गणेश चतुर्थी की रात को जब पूरी दुनिया बाधाओं को दूर करने वाले का जन्म मनाती है, हवा में एक अजीब सा प्रतिबंध मंडराता है। चांद को मत देखो। ऊपरी कहानी तो सब जानते हैं। युवा गणेश एक भव्य दावत के बाद अपने चूहे के वाहन से गिर जाते हैं। चंद्र इस नजारे पर हंसता है, क्रोधित देवता से एक शाप अर्जित करता है। जो कोई भी इस रात चंद्रमा को देखेगा, उस पर चोरी का आरोप लगेगा और उसे अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन इसे केवल दिव्य नाराजगी की कहानी मान लेना इसकी गहरी सच्चाई को खोना है। यह प्राचीन ऋषियों का एक गुप्त संदेश है, जिसे मानव मन को चेतना की एक विशेष स्थिति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। रहस्य पात्रों को बाहरी प्राणियों के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक आर्केटाइप्स के रूप में समझने में निहित है। द साइकोलॉजिकल एलिगरी कहानी के पात्र हमारे अपने मन के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश नई एकीकृत जागृत बुद्धि, वह शुद्ध समग्र चेतना का प्रतीक है, जहां अहंकार मानव सिर को सर्वोच्च वास्तविकता की बुद्धि हाथी का सिर से बदल दिया गया है। दावत मोदक आध्यात्मिक ज्ञान और आनंद का उपभोग, चूहा मूशिका बेचैन इच्छाओं से भरी इंद्रियां, चंद्रमा चंचल मन। चंद्रमा मन का एक प्राचीन प्रतीक है। गिरना कोई शारीरिक गिरावट नहीं है, बल्कि ग्रेस और एकीकृत जागरूकता की स्थिति से क्षणिक चूक है, जो त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के साथ पहचान की ओर ले जाती है। चंद्रमा की हंसी हमारे अपने मन की उपहास भरी आवाज है, जो तुरंत इस चूक को जज करती है, उसे मूर्ख मानती है और असफलता की कहानी गढ़ती है। द कर्स ऑफ सेल्फ जजमेंट, यह सबसे गहरा रहस्य है। किसी ऐसे अपराध का आरोप लगने का शाप जो आपने नहीं किया, दोषी विवेक की स्वयं पीड़ा का एक आदर्श रूपक है। जब आप अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस से भटक जाते हैं, गिरना तो मन केवल देखता नहीं है, वह जज करता है। यह आपको दोषी ठहराता है। आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, आप एक धोखेबाज हैं। आपने आध्यात्मिक व्यक्ति होने के आदर्श को बिना योग्यता के चुरा लिया है। यह झूठा आरोप, यह मिथ्या दोष या झूठा इल्जाम आत्मसंदेह और आपकी अपनी नजरों में अपमान की जड़ है। चंद्रमा को देखने पर प्रतिबंध लगाकर अनुष्ठान मूल रूप से कह रहा है, नए बिगिनिंग्स के इस दिन जजमेंटल चंचल मन को शक्ति मत दो। अपने चंद्र मन को अपने इंटीग्रेट और इवॉल्व होने के प्रयास का मजाक उड़ाने मत दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आत्म आरोप के चक्र में फंस जाएंगे और अपनी प्रगति में बाधा डालेंगे। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को न देखने का रहस्य इसलिए आत्म प्रबंधन का एक गहरा सबक है। यह एक रिचुअलाइज्ड प्रैक्टिस है। अपने ध्यान को बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, छोटे चंद्रमा से बचाना, आंतरिक आलोचक मजाक उड़ाने वाले मन को शांत करना, जो नई ग्रोथ को साबोटाज करता है। जब आप कभी कभी अपने आदर्शों से गिरते हैं, तो बिना आत्मनिर्णय के इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना, अपनी जागरूकता को अंदर की ओर निर्देशित करना, ताकि भीतर की स्थिर लुमिनस चेतना गणेश की पूजा की जा सके। बजाय इसके कि बाहर के रिफ्लेक्टिव बदलते मन चंद्रमा की, यह उन लोगों पर शाप नहीं है जो देखते हैं, बल्कि प्राचीन ऋषियों की ओर से एक दयालु चेतावनी है। आपका अपना मन आपकी सबसे बड़ी बाधा है। बाधाओं को दूर करने वाले को समर्पित इस दिन पहला कदम बस उसके मजाक को सुनना बंद करना है। उस चुप्पी में सच्ची विजडम, गणेश की विजडम आखिरकार सुनी जा सकती है।